बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बहरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, होगा आमजन का सम्मान, तभी तो बढ़ेगा राट का मान। निवेदक संतोष यादव, प्रधान नीमराणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड विधायक बलजीत यादव द्वारा अलवर में की गई प्रेस वार्ता में विधायक यादव ने सांसद योगी पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक यादव ने सांसद बालकनाथ योगी के चरित्र एवं विकास कार्यों को लेकर भी कई आरोप लगाए। इसी गर्माहट के दौरान आज भाजपा पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता कर विधायक पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। आइए पहले आपको विधायक का वो बयान सुनवाते हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं आपके बीजेपी के नेता, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कि हम बहरोड की जनता का अभिनंदन करना चाहते हैं कि बहरोड की जनता ने ठीक डिसीजन लिया था विधानसभा चुनाव 2018 में। जनता पे फूल डाल दिए तो आपके पेट में दर्द हो गया कि जनता पे क्यों डाल दिए। कम से कम इस भगवा जो चोड़ा है हमारी, इसकी तो इज्जत रख लीजिए आप। आपके साथ घूमते हैं, कभी उनका चरित्र जाना है आपने? उनको आप गाड़ी में लेके साथ घूमते हो, कोई सभ्य आदमी रहता है आपके साथ में? अलवर जिले ने क्या बिगाड़ दिया आपका? आपके गुरु को बैठे बिठाए सांसद बना दिया, आपको बैठे बिठाए सांसद बना दिया। क्या गुनाह कर दिया मेरे अलवर जिले के इस 36 कौम के लोगों ने कि 1 रुपया सांसद कोष का नहीं दे रहे? वो आपका नहीं है, वो इसी जनता का है। कहता सारी भैंसा के पता नहीं क्यों होगा, डर गई सारी भैंसा हेलीकॉप्टर देखता ही। वो गांव वाले हंस रहे कि हमारी भैंस तो दूध दे रही है अच्छे से। बालकनाथ कह रहा दूध ही सूख गया, क्या हमारा तो दूध आ रहा है, हमारे तो भैंसे राज्य और होगी, गुलाब के फूल बरस रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जनता के बीच में चुनाव में आप जा पाएंगे शांति से, तो आपने जो ये पानी का वादा किया इसको पूरा करें। बैंड बजा देंगे इस कांग्रेस पार्टी की। अगर अलवर जिले मेरे बहरोड को अगर नहीं बनाया, नहीं दिया, तो मैंने कह दिया राजस्थान की विधानसभा में अब आ रहा है बजट सत्र, हम भी बता देंगे, हमने भी दिया है कि मेरे बहरोड का हक है उसको जिला बनाओ, और नहीं बनाएंगे तो बता देंगे, फिर हम भी बता देंगे, लड़ना हमें भी आता है। और मैंने कहा है मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को कि 1 वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा अगर बहरोड को जिला नहीं बनाया तो भूल जाना कि कांग्रेस पार्टी को 1 वोट ले, एक बार नहीं, कभी नहीं देंगे हम उसको वोट। मेरी एक ही मांग है कि सांसद बालकनाथ जी ने चुनाव में कहा था कि मैं यमुना का पानी सिंचाई के लिए अलवर जिले के लिए लेके आऊंगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ पूरे 4 साल हो गए बालकनाथ जी, आप कब लाएंगे यमुना का पानी सिंचाई के लिए अलवर जिले के? और मैंने बार बार उनसे कहा है कि चलो पैसा भी ना लाओ आप, तो राजस्थान सरकार से बजट में पैसा मैं स्वीकृत कराऊंगा, आप यमुना का पानी राजस्थान को मिले, इसके लिए सिर्फ आप केंद्र सरकार से एनओसी दिलवा दीजिए, यही उनसे मांग कर रहा हूं। और उन्हें विश्वास दिए तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी के पास अपन चलेंगे, बजट की बात उनसे करेंगे, और आप मुझे मोदी जी के पास लेके चलो और उनसे कहलवाओ कि भाई ये हम इसके लिए एनओसी देंगे, तो बजट में घोषणा हो जाएगी और आगे बजट आने वाला है, यही मेरी मांग है। इसी बयान से अलवर में बवाल मच गया, जिस पर भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी डॉक्टर शानू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा डॉक्टर शानू यादव ने, इस रिपोर्ट में देखिए। क्योंकि मामला बहरोड को जिला बनाने का था इसलिए मैंने सुना। उसमें विधायक कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार बहरोड को जिला नहीं बनाती है तो वह उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो मैं बहरोड विधायक से पूछना चाहती हूँ कि पिछले 4 सालों में इस निकम्मी सरकार ने अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में, अपनी सीट बचाने के चक्कर में ऐसे कितने मौके आपको दिए जब आप बहरोड के मुद्दों को, बहरोड के कामों को, बहरोड को जिला बनाने की बात को आगे रख सकते थे। ऐसे कितने ही मौके आए जब ये सरकार निर्दलीय विधायकों के नखरे उठा रही थी, उनकी मांगे पूरी कर रही थी। उस समय आपने इन सभी मुद्दों को साइड में रखते हुए अपने निजी स्वार्थ,
अपने निजी हितों को आगे रखा। आप इस वीडियो में ये भी बोल रहे हैं कि अगर ये सरकार बहरोड को जिला नहीं बनाती है तो राठ क्षेत्र से राठ क्षेत्र के लोग एक भी वोट इस सरकार को नहीं देंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहरोड ने और राठ क्षेत्र ने तो पहले भी कांग्रेस को नहीं चुना, उन्होंने आपको चुना। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर आपको रखा और आपने क्या किया? आपने हर मौके को गंवाते हुए अपने निजी हितों को आगे रखा। और वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रोहितास एडवोकेट, पूर्व जिला उपाध्यक्ष महेंद्र यादव, डॉक्टर नीलम यादव सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर बहरोड विधायक बलजीत यादव पर आने एक गंभीर आरोप लगाई। आइए ये रिपोर्ट भी देखते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक महोदय ने जो कल बातें रखी वो किसी भी बात पे कोई कारकता सिद्ध नहीं होती। विधायक महोदय के मन और दिल और दिमाग में हमारे सांसद महोदय का इतना खौफ बैठ गया, उनके दिमाग में उनमें इतना भय हो गया, वो उतने चिंतित हो गए कि उनको तो इतना भय हो गया कि उनको तो रात और दिन उठते बैठते जगते महाराज जी का साया दिखता है भय के रूप में। कहीं महाराज जी यहाँ चुनाव ना लड़ लें और तेरा शुक्ला साथ में। सांसद के प्रति इतनी अभद्र, इतनी अशोभनीय शब्द बोलना हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही शर्मसार है। विधायक ने कल कहा कि महाराज जी आपने यमुना का पानी लाने की बात कही। विधायक महोदय, कहीं टीवी के ऊपर स्क्रीन आई हो, किसी अखबार के आपके पास कटिंग हो, कोई इस तरह की कोई आपके पास ऑथेंटिक न्यूज हो, महाराज ने कहा यमुना का पानी हम लाएंगे। मैं कहता हूं ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम इस देश की सब नदियों को जोड़ना चाहते हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछना चाहता हूं विधायक जी से, एसपी ऑफिस आपके विधायक समय में बिगाड़ी गया, आपने एक सीट क्यों नहीं बजाई? अंतिम साल बचा है और उसमें भी सरकार की कोई गारंटी नहीं कि सरकार कब गिर जाए और कब चुनाव आ जाए। स्थित हैं, भयभीत हैं कि तेरा सुपड़ा साफ नहीं होगा। कल आपको पता होगा कि हमारे विधायक बलजीत यादव ने अलवर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे गंदगी फैलाई है और जिस तरह से गलत शब्द बोले हैं वो बहुत ही शर्मसार करने वाले शब्द हैं। एक संत महात्मा पर और 20 लाख लोगों द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां की है, ये बड़े शर्म की बात है और 20 लाख मतदाताओं के मुंह पर तमाचा है। इस तरह की भाषा बोलना एक जनप्रतिनिधि के ऊपर, और वो भी एक जनप्रतिनिधि। मैं कहता हूँ बेशर्मी की हद होगी। साधु संतों की मान मर्यादा को ताक पर रख दिया, बहन बेटी की इज्जत को खराब कर दिया और मन चाहे जिसके जैसे गुरुजन हो तो उनको अपमानित किया है। किसी को नहीं बख्शा इस आदमी ने। ये आदमी जनप्रतिनिधि कहलाने योग्य नहीं है। कौन होता है ये चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने वाला? महाराज जी का चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का इसको अधिकार क्या है? पहले इसका स्वयं का चरित्र देखो। इसका चरित्र तो वही उजागर होगा जब इसने संत महात्मा को भाई बालकनाथ कह के बोला, वही उसका चरित्र जाहिर हो गया। तो बहन बेटी और बुआ फूफाओं को लपेट रहा है और ईमानदार है, साधु संत है, जिसने चोला वस्त्र पहन लिया, वो निश्चित रूप से पूजनीय है, वंदनीय है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तक उसको झुककर प्रणाम करते हैं, लेकिन इसने तो बेहद बेशर्मी की सारी मर्यादा लांघ गए। और एमपी साहब के बारे में बोलता है कि वो लोग कहते हैं कि बस गायब हो गए। हम देखते हैं रोज आए दिन एमपी साहब का हमारे वहाँ दौरे लगते हैं गाँव के अंदर, जन सुनवाई करते हैं और एक एक आदमी की आत्मीयता से बात सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं सबसे आगे हम चलेंगे। नहीं चाहिए पद कुर्सी, हम एमएलए बनने के लिए हमारी भूख नहीं है, कुर्सी लेने के लिए हमारी भूख नहीं है। हमारी भूख है तो क्षेत्र में शांति हो, हमारी भूख है तो क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति बरकरार रहे, हमारी भूख है तो ये हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारी भूख है तो ये है कि हमारे क्षेत्र का सर्व समाज सब व्यक्ति शांति से अपना जीवन यापन करे और क्षेत्र समृद्धिशाली बने और विकास की ओर अग्रसर हो। ये बात लेकर हमारे लोगों का सपना है। आप लोगों को ध्यान हो तो जो यमुना का पानी है वो उसके बारे में राजस्थान सरकार और भारत सरकार और पंजाब सरकार का एक समझौता है
कि हथनी कुंड बैराज से राजस्थान के अलवर, राजस्थान के सीकर और झुंझुनू जिले के अंदर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें अलवर का कोई जिक्र नहीं है। अलवर के बारे में माननीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी पिछले कार्यकाल के अंदर, एक 13 जिलों के अंदर पीने का पानी और सिंचाई योग्य पानी देने के लिए एक योजना बनाई थी। उसका नाम था ईस्टर्न कैनाल। कल बहरोड विधायक बलजीत यादव जी ने हमारे अलवर के सांसद महंत बालकनाथ जी के लिए जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। ये भारत देश है और यहाँ की संस्कृति हमेशा ये ही कहती है कि जब बसंत आता है तो प्रकृति निखर जाती है और जब संत आते हैं तो संस्कृति निखर जाती है। तो आज इस राठ क्षेत्र में हमारे युवाओं को क्राइम में इन्वॉल्व करके पूर्ण रूप से बर्बाद किया जा रहा है और इसका परिणाम इस राठ क्षेत्र की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। आने वाले 5-7 साल बाद में हमारी बहन बेटियां घरों के बाहर नहीं निकल पाएंगी। और क्या कारण थे ये हालात पैदा करने के? आज जब भी बात आती है महिलाओं के आरक्षण की, हर पायदान पर महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो सरकारें सुनिश्चित कर रही हैं। हमारी देश की आधी जो आबादी है उसका हिस्सा महिलाएं हैं। क्या इन पुरुषों का, महिलाओं का वोट बैंक नहीं चाहिए? क्या महिलाएं वोट नहीं डालेंगी? बहरोड में अब एक ही नाम न्यू रॉयल ब्रांड गणपति प्लाजा बहरोड, जहां हर प्रकार के ब्रांडेड शूज बेहतरीन क्वालिटी व आकर्षक डिजाइन के साथ अपने कदमों की बढ़ाएं रफ्तार, दिखे कुछ खास। एसीएल स्कूल के छात्रों का राज्य स्तरीय कबड्डी टीम में हुआ चयन। इस दौरान स्कूल में खुशी का माहौल देखने को मिला। एसीएल स्कूल बहरोड ने 66वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में जिला स्तर पर तृतीय स्थान के साथ 2 बच्चों मनीष पुत्र कृष्ण कुमार नासिरपुर व अंकित पुत्र सतीश कुमार कोलिला का राज्य स्तरीय कबड्डी टीम में चयन हुआ है। इस अवसर पर संस्था के प्रधान सुरेंद्र यादव व अमित कुमार प्रधानाचार्य द्वारा मेधावी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वहीं इस दौरान अमित कुमार प्रधानाचार्य, सजला बेदी, प्रदीप चौधरी ने बच्चों को पारितोषिक वितरण कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। जिले का एकमात्र विशाल जेंट्स शोरूम युवा फैशन हंट, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी आपकी मनपसंद जींस, आकर्षक शर्ट, वह भी बेहतरीन क्वालिटी के साथ। इतना ही नहीं, दूल्हे के लिए शानदार डिजाइनों की शेरवानियां, कोट पैंट, सेहरा बंधेगा, दूल्हा सजेगा, शादियों में आप दिखेंगे कुछ खास। युवा फैशन हंट, गणपति प्लाजा बहरोड। कुचामन सिटी की ब्रांच सनराइज डिफेंस एकेडमी पिछले 2 साल से आपके शहर बहरोड में सेवाएं दे रही है, जिनका मकसद राठ क्षेत्र के युवाओं को रोजगार की राह दिखाना। एसएससी गारंटी बैच प्रारंभ, मात्र 30 सीटें, पहले आए पहले पाएं। एकेडमी में बेस्ट फैकल्टी, जहां पर आपके ननिहालों को एक्सपर्ट फिजिकल ट्रेनर के द्वारा करवाई जाएगी बेहतरीन तैयारी, क्योंकि सरकारी नौकरियों का दरवाजा अब सनराइज डिफेंस एकेडमी से होकर गुजरता है। एकेडमी में बेस्ट क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी एवं उत्तम मैथ्स की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एवं एसएससी सहित तमाम कॉम्पिटिशन एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। बहरोड अलवर आर्मी भर्ती में सर्वाधिक एक्सीलेंट रेस लगाकर युवाओं ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ निश्चय में समर्पण है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। बहरोड में अब एक ही नाम, सनराइज डिफेंस एकेडमी, जागवास रोड बहरोड। सनराइज डिफेंस एकेडमी बहरोड में आओ और नौकरी पाओ। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।